आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 2 जो कि लाख की चूड़ियाँ हैं उसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुए, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चयन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर का निम्नलिखित में से क्या नाम था? बबलू, बदलू, डबलू या बलराम? तो ये तो आपको सभी को मालूम होगा क्योंकि इसमें पूरे में ही उसका जिक्र हुआ है, तो इसका आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बदलू के मकान के सामने निम्नलिखित में से किसका पेड़ था? नीम का, पीपल का, आम का या जामुन का? तो किसका पेड़ था? आम का, जामुन का तो नहीं था, ना पीपल का था, तो किसका था? नीम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू एक दिन में कितनी जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था? 6-8, 10-12 या फिर 8-10 या फिर 4-6? तो एक दिन में बदलू 4-6 चूड़ियाँ बना लेता था। आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर सोचें, फिर उसको दोबारा से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर बदलू जिद पकड़ लेता था? चूड़ियाँ बेचने के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर, या पुत्र जन्म के अवसर पर, या अपनी चूड़ियों की बुराई के अवसर पर? तो एक ही अवसर का इसका वर्णन किया गया जिस समय वो एक जिद पकड़ लेता था, तो वो था शादी विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू लेखक को खिलाता था दही, लस्सी, मलाई या पनीर? तो वो क्या खिलाता था? वो मलाई खिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8-10 साल बाद जब लेखक बदलू से मिलने गया तब निम्नलिखित में से किस समय गया था? सवेरे के समय, या रात के समय, दोपहर के समय या शाम के समय? तो जब बदलू से लेखक बाद में मिलने गया था तो वो गए थे शाम के समय। नेक्स्ट आपका है, अचानक बदलू को खांसी आ गई। उसकी खांसी को देखकर लेखक ने किस बीमारी का अनुमान लगाया? दमा का, तपेदिक का, काली खांसी का, या फिर फसली खांसी का? तो किसका अनुमान लगाया था उन्होंने? कि जैसे कि उन्हें दमा का रोग हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय के बाद लेखक अपने मामा के गांव गया और बदलू से मिलने चला गया। बदलू ने उससे कितने दिन पहले गाय बेचने की बात बताई? 4 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले? तो इसका आंसर है आपका कि 2 साल पहले उन्होंने ये बात बताई थी कि गाय बेचने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमींदार कितने पैसे देकर चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहता था? 8 आने, 16 आने, 12 आने या 10 आने? तो जमींदार 10 आने के पैसे देकर जोड़ा खरीदना चाहता था। नेक्स्ट है, रज्जो ने लेखक को 4-5 आम दिए और उन आमों का रंग निम्नलिखित में से कैसा था? लाल, पीला, सिंदूरी या फिर हरा? क्योंकि सिंदूरी एक उसकी आम की प्रजाति है, तो वो सिंदूरी उन्होंने आम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? बदलू मामा, बदलू काका, बदलू भैया या बदलू बाबू? तो लेखक बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था। इसका आंसर होगा बदलू, एक मिनट, इसका आंसर होगा बदलू काका। नेक्स्ट है, बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था? कांच की, लाख की, सोने की या चांदी की? तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए वह किसका प्रयोग करता था? चपटी मुंगेरियों का, या गोल बांस का, या बेलना नुमा मुंगेरियों का,
या फिर लकड़ी की कटोरियों का। तो किसका प्रयोग करता था वो? बेलनानुमा मुंगेरियों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ियों को गोल आकार कैसे दिया जाता था? सांचे में डालकर, लाख मुलायम करके उन्हें गोल चूड़ियों का आकार देने के लिए बेलनुमा मुंगेरियों का पर चढ़ाकर, या फिर मशीन में लाख डालकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? लाख मुलायम करके, क्योंकि पिघल जाती थी लाख, मुलायम करने के बाद फिर उनको शेप देना आसान हो जाता था। तो बेलनुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर उसके गोल आकार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू अपना कार्य किस पर बैठकर करता था? सचिए पर, कुर्सी पर, मचिए पर, या धरती पर? तो बदलू अपना जो काम था वो किस पे करता था? मचिए पे बैठकर। ये इसका आंसर होगा। बदलू लाख से क्या बनाता था? कुर्सियाँ, मचियाँ, फूलदान, या फिर चूड़ियाँ? तो क्या बनाता था? चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच की चूड़ियाँ देखकर बदलू क्या करता था? खुशी व्यक्त करना था, या फिर कुढ़ जाता था, प्रशंसा करता था, या उन्हें बनाने की कोशिश करता था? तो क्या करता था? कांच की चूड़ियों को देखकर वह बहुत ज़्यादा कुढ़ जाता था, उसे बहुत अधिक गुस्सा आता था। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू लाख से क्या बनाता था? बर्तन, घड़े, कपड़े, या चूड़ियाँ? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पर बस तरीका दूसरा हो गया। तो चूड़ियाँ बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बदलू किन्हें बातें सुना देता था? लाख खरीदने वालों को, या शरारती बच्चों को, या कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली स्त्रियों को, या फिर आने जाने वाले राहगीरों को? तो कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली जो स्त्रियाँ थीं उनको वह बातें सुना देता था। तो इसका आंसर हमारा होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू के गुस्से का क्या कारण था? लाख की चूड़ियों की बिक्री में कमी, या खेत से आमदनी ना होना, या परिवार का उससे दूर चले जाना, या लेखक का बार बार उसके घर आना? तो लाख की चूड़ियों की बिक्री कम होना, यही उनका जो था सबसे ज़्यादा परेशानी की कारण था, गुस्से का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ के अनुसार लेखक के आने पर बदलू क्या करता था? अपना काम, खेती बाड़ी, गांव की सैर, या लेखक से बातें? तो जब वो लेखक आता था तो लेखक से वह बहुत बातें किया करता था। तो इसका क्या आंसर होगा? लेखक के साथ बातें किया करता था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ से सभी कुछ होता है, बदलू ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो गांव के लिए, लेखक के घर के लिए, या दूसरे देशों के लिए, या शहरों के लिए? तो यह काम जो बोला था ना, ये शहरों के लिए उन्होंने बोला था। वहाँ तो सभी कुछ होता है। जब ये चर्चा चल रही थी तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ तो औरतें ऐसे ही घूमती हैं और वहाँ पर तो सब कुछ होता है। बदलू किससे शहरी जीवन के बारे में पूछता था? लेखक से, लेखक के मामा से, रज्जू से, या जमींदार से? तो शहरी जीवन के बारे में लेखक से ही बदलू पूछा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शहर में किसका प्रचलन अधिक है? सोने की चूड़ियों का, तांबे की चूड़ियों का, कांच की चूड़ियों का, या लाख की चूड़ियों का? तो लेखक के अनुसार कांच की चूड़ियों का सबसे अधिक प्रचलन कहाँ पर है? शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में सुहाग का जोड़ा किसे कहा गया है? दूल्हे के कपड़े को, मिट्टी के बर्तनों को, लाख की चूड़ियों को, या दुल्हन के कपड़ों को? तो लाख की चूड़ियों को सुहाग का जोड़ा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवसर पर बदलू सारी कसर निकाल लेता था? विवाह के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर, या लेखक के गांव आने पर? तो विवाह के अवसर पर वह सबसे मनमाना दाम लेता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? दृढ़ था, कठोर था, हल्का था या कमज़ोर था? तो जो बदलू का व्यक्तित्व था वह कठोर था, इसी कारण वह कांच की चूड़ियाँ नहीं बना रहा था। बदलू ने किसके विवाह का आखिरी जोड़ा बनाया? अपनी बेटी के, पड़ोसी के बेटी के, या लेखक की बेटी के, या जमींदार की बेटी के? तो उन्होंने जो लास्ट जोड़ा बनाया था लाख की चूड़ी का, वह जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। तो आपके ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे जो कि पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।